हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी करियर। फ्रेंड्स, हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी कोर्स चल रहा है जिसमें हम कंटिन्यू क्लास किए। यूरोप देखा और इसके अलावा दक्षिण अमेरिका देखा, उत्तरी अमेरिका देखा। कल से हम एशिया चालू करेंगे। हमारा लगभग काफ़ी मैप खत्म हो। एशिया के बाद अफ्रीका बस रह जाएगा और थोड़ा बहुत अंटार्कटिका के बारे में बताऊँगा। फ्रेंड्स, हमने बहुत अच्छे से मैप देखा और मैंने फिर भी आपको अपने मैप की PDF भी दी। देखिए, ये तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ये तो हमको एटलस के द्वारा मिल जाता है। इस एटलस से मैंने अपने हाथों से बनाता हूँ। देखिए, ये है। आज हम पूरा जितना इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया में सब पढ़ लेंगे। खनिज क्या है उसमें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा नहीं, मरुस्थल कौन से, पर्वत कौन से, पठार कौन से हैं, महासागर, जल संधियाँ, सब इम्पोर्टेंट पढ़ लेंगे। नदियाँ भी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया प्रायद्वीप का मैप है, ऑस्ट्रेलिया राजनीतिक मैप है। इसमें हम सबसे पहले खनिज देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट खनिज हैं। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, तो देखिए इम्पोर्टेंट खनिज को हम इसमें देखते हैं। हम ये हैं। तो फ्रेंड्स, पहला पिलबरा क्षेत्र। अब यहाँ की बात करें, पिलबरा क्षेत्र, देखिए ये पिलबरा क्षेत्र, यहाँ इधर देखते हैं पश्चिम तरफ। तो देखिए पिलबरा क्षेत्र आयरन के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड? आयरन के लिए। पिलबरा क्षेत्र आपको ये भी रखना है याद कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तरफ पड़ता है, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा कि इस 2020 के 2020 का जी स्टेट PSC पेपर उसमें पूछ लिया डार्लिंग श्रेणी किस तरफ पड़ती है, दिशा पूछ ली थी। तो ठीक है। फिर इसके बाद फ्रेंड, अगर आगरा देखें तो कालगुड़ी कुलगाड़ी, ये दोनों आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछी गई। ये सोने के लिए फेमस है, कालगुड़ी, और चांदी के लिए भी। कालगुड़ी चांदी और सोना के लिए, और कालगाड़ी सिर्फ सोना के लिए। तो आपको इस शहर से बहुत अच्छे से याद रखना है। फ्रेंड्स, इस शहर को बारे में याद रखना है। एक डार्विन नाम का शहर है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पड़ता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर इसके बाद अगला देखें, एलिस स्प्रिंग, ये है एलिस स्प्रिंग। फ्रेंड्स, ये दिशाएं क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ये जो मैप है पूरा, ये दिशाओं में बिटा उत्तरी प्रदेश, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से डिवाइड है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, तो उसी तरह मैंने डिवाइड किया कि आपको याद करने में सरलता होगी। तो एलिस स्प्रिंग जो है तेल प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है, तेल के लिए और प्राकृतिक गैस के लिए। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। किस चीज़ के लिए फेमस है? तेल के लिए, और तेल और प्राकृतिक गैस के लिए। फिर इसके बाद दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ब्रोकन हिल किस चीज़ के लिए फेमस है? यह दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। इस किस चीज़ के लिए फेमस है? सीसा, चांदी, जस्ता। किस चीज़ के लिए फेमस है? सीसा, चांदी और जस्ता। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर इसके बाद केपयाक प्रायद्वीप का वाइपा क्षेत्र, ये याद रखना है। किस चीज़ के लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए। वाइपा क्षेत्र किस चीज़ के लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए। ये सब फ्रेंड्स मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, इसलिए कभी कभी क्लास नहीं ले पाता, क्योंकि ये मेरा उद्देश्य होता है कि जब मैं क्लास लेने आऊँ तो कोई भी चीज़ नहीं रह जानी चाहिए मेरे फ्रेंड्स के लिए, स्टूडेंटों के लिए, मेरे भाइयों के लिए सब कुछ मिल जाए, उनको ढकना ना पड़े सब कुछ के लिए। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम इसके बाद देखें, माउंट ल्यालम या माउंट ईशा, ये आपको याद रखना है। माउंट लबलम और ये माउंट ईशा, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये है तांबा, चांदी, सीसा, जस्ता, और ये आपको याद रखना है चारों के लिए। माउंट ईशा, माउंट लमलम किस चीज़ की फेमस है? तांबा, चांदी, सीसा, जस्ता। फिर क्यूंसलैंड, क्यूंसलैंड किस चीज़ के लिए फेमस है? ये कई बार पूछा है। क्यूंसलैंड में क्योंकि ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ग्रेट विक्टोरिया जो वो है ना रीफ, ये ग्रेट बैरियर रीफ, ये यहीं पास स्थित है। पूछ चुका है किस शहर के पास स्थित है, किसके पास स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ किस चीज़ के लिए पास स्थित है? क्यूंसलैंड के लिए। आपको याद रखना अच्छे से। फिर इसके बाद न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स ये देखेंगे किस चीज़ के लिए फेमस है? कोयला के लिए। क्वींसलैंड भी किस चीज़ के लिए? कोयला। न्यू साउथ वेल्स भी कोयला के लिए। फिर फ्रेंड्स, एक तो विक्टोरिया है, विक्टोरिया किस चीज़ के लिए फेमस है? ये भी कोयला के लिए फेमस है। ये आपको अच्छे से याद रखना है किस चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, कोयला। मैं आप अगला देखें, ये ओलंपिक डैम खान, ये ओलंपिक डैम खान यूरेनियम के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए फेमस है? और यूरेनियम। एक बोरकी नाम का शहर है, ये बंदरगाह है कहूँ एक तरह से, तो ये याद रखना कि ये कहाँ पड़ता है। ये भी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है फ्रेंड्स, ये अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये भी आया है। एक बात, होबर्ट, ये होबर्ट जो है ये तस्मानिया में स्थित है। आपको इतना याद रखना कि ये जो होबर्ट है ये तस्मानिया में स्थित है। आपको अच्छे से इतना याद रखना है। फिर अगर हम आगे बात करें, ये है फ्रेंड्स न्यूजीलैंड आपको न्यूजीलैंड का बहुत अच्छे से पता है। तो न्यूजीलैंड में आपको इतना याद रखना कि वेलिंगटन जो उसकी न्यूजीलैंड की राजधानी है, ये डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए फेमस है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए। एक शहर ऑकलैंड, एक हैमिल्टन, ये उत्तरी न्यूजीलैंड है, एक दक्षिण न्यूजीलैंड है। ये दोनों ऑकलैंड, हैमिल्टन आपको याद रखना है। और क्रिस्टन चार्ज और डनडिन,
ये आपको न्यूजीलैंड में 4 शहरों के बारे में आपको बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि कभी कभी शहर पूछे गए हैं कि ये शहर कहाँ के, क्योंकि इंपॉर्टेंट शहर हैं, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। ऑकलैंड, हैमिल्टन और क्रिस्टन चार्ज और डर्डिन, ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए ये थी ऑस्ट्रेलिया की खनिज, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की। तो आपको इन बारे में अच्छे से याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया खनिज में कौन कौन सी हैं, ये सब कुछ। अब देखिए इसके बाद हम पर्वत, पठार और मरुस्थल देखते हैं। तो पहले हम पर्वत देखेंगे, फिर पठार देखते हैं, फिर मरुस्थल देखते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की पर्वत, पठार, मरुस्थल में बहुत, यही देखिए अभी आप 2020 का स्टेट पीएससी का पेपर उठा के देखिएगा तो ये डार्विन श्रेणी पूछी थी, किस दिशा में स्थित है, दिशा पूछा था। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा फ्रेंड पेपर में, किसी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिससे बाहर निकल जाए। तो देखिए हम अगर पर्वत की बात करें, हेमरसल्ले पर्वत श्रेणी, ये एक ठो है हेमरसल्ले। इसके बाद हेमरसल्ले का पठार भी है, एक डार्लिन श्रेणी। तो अगर हम इस तरह याद करें, मैं कैसे याद करता हूँ कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से पर्वत स्थित हैं, तो हेमरसल्ले और डार्लिंग, बस 2 ठो याद रख लो कि हाँ पर्वत। अगर इसको एक साथ पूरा मैप को याद करोगे तो कभी नहीं याद होना। तो हेमरसल्ले और डार्लिंग श्रेणी किस तरफ स्थित है, पश्चिम तरफ, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। फिर इसके बाद आगे बढ़ें तो इसमें देखिए एक तो मैकडोनल्ड की श्रेणी और रेनॉल्ड डिसूजा के नाम से याद कर लो। और मैकडोनल्ड को मैकडोनल्ड जो मैकडोनल्ड ट्रंप जो था उसको याद रख लो, मैंने ऐसे याद किया, रेनॉल्ड डिसूजा और मैकडोनल्ड को मैक ट्रंप, ऐसे बना के आप याद कर सकते हो। तो इन दोनों के बारे में अच्छे से याद रखना। अगर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो देखिए पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में 2 श्रेणियाँ, एक हेमरसल्ले, डार्लिंग। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में रेनॉल्ड और मैकडोनल्ड, ये 2 ठो आपको याद रखनी है। और दक्षिण में बात करें कौन सी, ब्रोकन हिल्स है, ये आपको याद रखना। एक फ्लैंडर्स पर्वत है, एक ये तो ब्रोकन हिल हो गया, एक नीचे फ्लैंडर्स पर्वत है। तो 2 आपको नीचे याद रखना दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये दोनों अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर इधर है ग्रे श्रेणी, कौन सी, ग्रे श्रेणी आपको याद रखनी है। फिर इधर याद 2 और श्रेणियां हैं, एक ब्लू माउंटेन, ये कई बार पूछा गया है, और आल्प्स पर्वत, ये दोनों। ये क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो द्वीप महाद्वीप है, इसमें आप हर साल पेपर उठा के देखो पूछ ही जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पर्वत, ये तो मुझे लगता है कि पेपर वाले ने पूछे तो पूछा ही क्या है। तो ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत आपको याद रखना है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, कोसियुस्को, ठीक है, कोसियुस्को, ये आपको याद रखना है, इस कोसियुस्को, इसके आगे, ठीक है। अब पर्वत खत्म हुए, अब हम पठार देखते हैं। अगर मैं पठार की बात करूं तो पठार कौन कौन से हैं, एक अनहरम, देखिए यही चीज़ अगर मैं मैप में दिखा दूं, ऐसा नहीं, ये देखिए मैं पूरे मैप में भी दिखा सकता हूँ यार, ऐसा कोई कहे तो देखिए ये पूरा मैप, यही चीज़ें अनहेम का पठार, ये देखिए दिया हुआ है, ये सब कुछ मैं उसी किम्बरले पठार, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, वही चीज़ को मैं अच्छे से आपको अपना खुद से बना के कि आपको साफ़ सुथरा दिखे बस। तो देखिए अनहम का पठार, ठीक है, किम्बरले का पठार, इसके बाद तीसरा का होना है हेमरसल्ले का पठार। तो ये 3 किधर याद करना है, पश्चिम की तरफ। आपको ये तीनों पठारों के बाद में अनहम का पठार, किम्बरले का पठार, एक हेमरसल्ले का पठार, ये तीनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और इसके बाद पठारों में अगला अलगा पठार है तो सिर्फ एक टूअम्बा का पठार, ये टूअम्बा का पठार ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर है। तो ये 4 हैं सिर्फ पठार हैं, आपको बहुत अच्छे से याद रखना यार, क्योंकि ये सब आते हैं। इसलिए अब तो वो ज़माना गया कि सिर्फ आप रट्टा मान लो, अब तो दिशाओं से पूछ लेता है कि अब एग्जैक्टली ये भी पता हो चाहिए किस जगह स्थित है। आपको अगर दूसरे लोगों से आगे बढ़ना है तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। इतना तो सबको पता है यार कि डार्लिंग श्रेणी कहाँ पड़ती है, ब्लू माउंटेन कहाँ है, आल्प्स पर्वत कहाँ है, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत कहाँ। अब दिशा आपको पता हो गई, अब वो पेपर वाला आपने पूरा मैप रट लिया, पेपर वाला कैसा भी पेपर बना दे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अब हम अगर हम मरुस्थल की बात करें तो कौन कौन से मरुस्थल हैं, तो देखिए ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गिब्सन का मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये पश्चिम की ओर है। ये तीनों मरुस्थल आपको अच्छे से याद रखना है। कौन कौन से, ग्रेट सैंडी का मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल। अगला मरुस्थल देखें तो एक तनामी मरुस्थल है यहाँ पास, और एक चौथा सिम्पसन का मरुस्थल, ये 2020, 19, 18 में आया है। तो प्लीज़ इन सब के में पढ़ें, ठीक है। इतने ही पर्वत इंपॉर्टेंट हैं, इधर पर्वत इधर कोई मरुस्थल है ही नहीं है। तो सिर्फ 5 मरुस्थल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक स्टुटार्ट का मरुस्थल है दक्षिण आर्मी, ये याद रखना है। इसके सब मरुस्थल इंपॉर्टेंट क्योंकि आए हैं, ग्रेट सैंडी का मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल, मैकडोनल्ड श्रेणियाँ के बाद सिम्पसन का मरुस्थल और स्टुटार्ट का मरुस्थल,
ये आपको पूरे के पूरे 5 और 6 आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आए हैं। प्लीज़ ठीक है, आप मैं रिक्वेस्ट करूँगा यार कि जिस तरह मैंने पूरा मैप ड्रॉ किया ना यार मेहनत करके, मेरे जितने स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरी क्लास देखते हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद से अपने मैप को ड्रॉ करें यार, तभी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये महासागर जल संधियाँ देखते हैं। इसके बाद देखिए महासागर की बात करें तो इसमें कौन कौन सा महासागर है। एक तो तिमोर सागर है, ये कोरल सागर ना, कोरल रीफ जो ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है उसी के नाम में कोरल सागर रख दिया गया है। एक ठीक है, एक अरपुरा सागर है, अराफुरा सागर ये है, अराफुरा सागर ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये अभी मैं जल संधियाँ पढ़ाऊँगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तस्मान सागर, तस्मानिया के नाम पे तस्मान सागर दिया गया है। और दक्षिण प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, ये आपको पता ही चाहिए। देखिए जो ये कारपेंटिया खाड़ी है ये पूछी जा चुकी है, ये किन दोनों देशों के बीच स्थित है, तो पापुआ न्यू गिनी और किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि ये दो दिनों में अगर स्पेशली पूछ ले तो आपको ऑस्ट्रेलिया लगाना है। ठीक है, और एक है जोसेफ बोनपार्ट की खाड़ी, ये आपको याद रखनी है, कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। ठीक है, जोसेफ बोनपार्ट की खाड़ी। फिर एक स्पेंजर की खाड़ी, ये भी पूछी गई है। मैं फ्रेंड्स उतना ही पढ़ाता हूँ जितना पेपर में इंपॉर्टेंट है, ऐसे कुछ नहीं पढ़ाता कि कुछ भी उठा के पढ़ा दूँ। ठीक है, स्पेंजर की खाड़ी ये भी आपको याद रखना है। अब दो तीन जल संधियाँ आपको याद रखनी है। एक तो फ्रेंड टारस जल संधि, अगर उस महासागर पूछ ले किन दो महासागरों में स्थित है, तो देखो अब रटना नहीं है, कोरल सागर के बीच में और अरपुरा सागर के बीच में। ठीक है, किसके किसके बीच में, अरपुरा सागर के बीच में और कोरल सागर के बीच में, ये दोनों आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर वो देश पूछ लेगा तो टारस जल संधि किन दो देशों के बीच में स्थित है, एक तो ऑस्ट्रेलिया के बीच में और दूसरा पापुआ न्यू गिनी के बीच में। आपको दोनों को दोनों अच्छे से याद रखना है। सागर पूछेगा तो सागर आप बता दोगे, अगर वो पूछेगा तो वो बता दोगे। अगली जल संधि कुक जल संधि, कुक जल संधि अगर आपसे पूछेगा तो आप बताओगे किसके के बीच में स्थित है, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिण न्यूजीलैंड के बीच में। देखिए रास्ता भी बना है तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगली जल संधि की मैं बात करूँ, अगली जल संधि है बांस जल संधि। बांस जल संधि किन दो महासागरों में स्थित है, तो आपको एक कौन सा, एक तो तस्मान सागर और एक दूसरा दक्षिण महासागर। तो दोनों महासागर आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इस किन के बीच में, और अगर देशों की बात करें तो तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में। फिर इतने अच्छे से और इतने कम टाइम में यार मैं बहुत अच्छे समझाता हूँ यार, बहुत लंबी क्लास खींचने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आपको जो चीज़ तुरंत मिल सकती है उसको मैं बहुत लंबा खींच खींच क्यों बताऊँ। तो आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में याद रखना है। और प्लीज़ इसको पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखें, तभी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक इम्पॉर्टेंट इसमें फ्रेंड ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है, इसके बारे में जान लो क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो फ्रेंड अभी एक मैं अभी अगर जिसने ना की हो तो मैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज करा रहा था, कराऊंगा, ध्येय इंस्टीट्यूट की कराई मैंने। तो उसमें ये पूछा था कि पार्थ कहाँ पड़ता है, पर्थ। तो देखिए पर्थ आप इसमें देख के बता सकते हो कि कहाँ पड़ता होगा, देखो पर्थ। तो फ्रेंड्स मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ यार, बस विश्वास आपको बनाना है मेरे प्रति बस। तो पर्थ कहाँ है, देखिए कहाँ से कहाँ तक चलता है। पर्थ मैंने आपको बताया, कालगुरी कुलगाड़ी में मैंने बताया था कि सोने के लिए फेमस है, आपको मैंने बताया था। फिर पोर्ट अगस्ता है, देखिए कुलगाड़ी पोर्ट अगस्ता है, पोर्ट अगस्ता मेलबर्न है, मेलबर्न को मैं ब्रोकन हिल्स भी बताया था। देखिए ब्रोकन हिल्स किस चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ मैंने आपको बताया था, सीसा चांदी दस्ता के लिए। मेलबर्न के बाद ठीक है, मेलबर्न के बाद ब्रोकन हिल आपको बताया, फिर सिडनी, कैनबरा, ठीक है, और अलबरी। इस इम्पोर्टेंट है ये पूरा, पर्थ, कालगुरी, कुलगाड़ी, पोर्ट अगस्ता, मेलबर्न, ब्रोकन हिल्स, सिडनी, कैनबरा और अलबरी, ये पूरे प्लीज़ इम्पोर्टेंट आप याद करोगे यार, क्योंकि ये आए हुए हैं। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग फिर पूछा जा सकता है किसी न किसी पेपर में उठा के, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ जाएगा, 90% पूरी उम्मीद है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, एक बार मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, ऑस्ट्रेलिया खनिजों में पिलबरा क्षेत्र आयरन के लिए फेमस है, पश्चिम में कालगुरी और कुलगाड़ी किस चीज़ के लिए फेमस है, चांदी सोना के लिए। और इसके बाद फ्रेंड ये रिवीजन के बाद अभी हम नदियाँ
और झीलें देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इतना ये इंपॉर्टेंट तो मैं ख़त्म कर दूंगा आज। कालगुडी किस चीज़ के लिए? सोना चांदी के लिए। कुलगाड़ी किसके लिए? सोना के लिए। डार्विन किस चीज़ के लिए फेमस है? डार्विन कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में। एलिस स्प्रिंग किस चीज़ के लिए? तेल प्राकृतिक गैस के लिए। ब्रोकन हिल्स किस चीज़ के लिए फेमस है? सीसा चांदी जस्ता के लिए। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना किस चीज़ के लिए? सीसा चांदी जस्ता के लिए। फिर क्या काप्याग प्रायद्वीप का वाइपा क्षेत्र किस चीज़ के लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए। फिर माउंट लैमलैम और माउंट ईशा किस चीज़ के लिए फेमस है? तांबा चांदी सीसा जस्ता। फिर इसके क्यूलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, ये तीनों फ्रेंड्स आपको याद रखना कोयला के लिए फेमस हैं। फिर ओलंपिक डैम खान किस चीज़ के लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए। किस चीज़ के लिए? यूरेनियम के लिए। एक बोरकी है, आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। फिर इसके बाद होबर्ट, होबर्ट कहाँ का स्थित शहर है? तो तस्मानिया का, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर ऑकलैंड है, एक हैमिल्टन है, और वेलिंगटन जो राजधानी हो किस चीज़ के लिए फेमस है? डेयरी उद्योग के लिए। और क्रिस्टन चार्ज और डर्डिन ये कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। आपको इम्पोर्टेंट पीस मैं रिवीजन भी करा दे रहा हूँ यार, इसको प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप बनाओगे घर में मैप यार, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, मैं आपको बोल दे रहा हूँ। फिर एक अर्नहम का पठार है, इसको आप अच्छे से याद रखिए। कि इसके बाद किम्बरले का पठार, अर्नहम का पठार और एक किम्बरले का पठार, और इसके बाद मैंने बताया हिमरसले का पठार, ये 3 पठार इधर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक ही पठार है टुअम्बा का पठार, ये चारों पठार आपको याद रखनी है। ये टुअम्बा का पठार, ठीक है, ये अनहम, हिमरसले और किम्बरले, ये चारों आपको याद रखना है। फिर इसके बाद मैंने पर्वत बताए थे, एक हिमरसले ये वाला, और डार्लिंग श्रेणी अभी पिछली 2020 से पूछी भी जा चुकी है। और मैंने बताया था मैकडोनल्ड की श्रेणियाँ, रेनॉल्ड श्रेणियाँ, ये है मैकडोनल्ड, ये है रेनॉल्ड, ये दोनों इंपॉर्टेंट याद रखनी है। फिर इसके बाद फ्लैंडर्स पर्वत है, ये भी आपको याद रखना है। फिर इधर ब्लू माउंटेन और अल्पस पर्वत और ग्रेट सैंडी, ये इतना आपको इधर याद रखना है। अगर मरुस्थल की बात करें तो ग्रेट सैंडी का मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये तीनों पश्चिम की ओर हैं। फिर इसके बाद है सिप्सन मरुस्थल और स्टुटार्ट का मरुस्थल और तनावी मरुस्थल, ये इतने इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं, आपको याद करना है। अगर फिर हम महासागर जल संधि की बात करें तो इसमें कौन कौन सी? जोसेफ बनपार्ट की खाड़ी और कार्पेंटियर खाड़ी, ये 2 खाड़ियाँ आपको बहुत अच्छी, और तीसरी खाड़ी स्पेंजर खाड़ी ये है। ये तीनों खाड़ियाँ आपको याद रखनी है, क्योंकि तीनों आई हैं और आगे भी आएंगी। मैंने आपको बताया कि टार्स जल संधि किन 2 महासागर में से? कोरल सागर और पूरा सागर, और देश पूछेगा तो न्यू पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के बीच में। एक बांस जल संधि है जो किन 2 के बीच स्थित है? तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अगर हम बात करें कि सागरों की तो तस्मान सागर और दक्षिण महासागर। इसके बाद अगर हम बात करें एक कुक जल संधि है, तो कुक जल संधि किन के बीच में स्थित है? उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिण न्यूजीलैंड से अलग करती है। प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं यार बता रहा हूँ आपको, सिर्फ रिवीजन करना है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। अगला आगे देखें, और मैंने ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग बताया कि पर्थ, कालगुडी, कोलगाड़ी, पोर्ट अगस्ता, मेलबर्न, ब्रोकन हिल्स, सिडनी, कैनबरा, अल्बरी, ये आपको इतना अच्छे से याद रखना है। आगे बात करें हम, देखिए फ्रेंड, अच्छा ये इसमें नहीं, इसमें ये फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ और झीलें हैं इंपॉर्टेंट, जो उसी मैप में दी हैं, मैं आपको अच्छे से पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखो विक्टोरिया नदी जब आएगी ना, वो विक्टोरिया कोयले के लिए फेमस था, अभी पढ़ा आपने, पर विक्टोरिया नदी की बात करेंगे तो ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ये सॉन नदी के बारे में बहुत बार पूछा है, ये सॉन नदी के बारे में, तो ये नदी आपको याद रखनी है, सब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पहले डेली नदी, डेली मैं से याद रखता हूँ, डेली विक्टोरिया जो है डीगे से फिर उसका मर्चिसन मिलने जाती है, ऐसे याद रखेंगे। डेली विक्टोरिया डीगे, डी ग्रे नदी मतलब डीगे से मिलने फुटुस्का नामक शहर से मिलने जाती है, जहाँ मर्चिसन रहता है। ऐसे मैंने बनाया था कि याद हो जाए। डेली विक्टोरिया डीगे से मिलने फुटुस्का नामक नदी पे जाके मिलती है, मर्चिसन नामक पत्थर पे बैठ के। ऐसे कुछ भी आप बना लो जिससे आपको क्लियर हो जाए, मतलब मेरा कहना ये है। तो देखिए डेली नदी, फिर विक्टोरिया नदी, फिर ड्रीके नदी, फिर फोटोस्क्यू नदी, एक मर्चिसन नदी, और फिर इसके बाद ये सॉन नदी। ये इतनी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, तो आपको याद रखनी है। इधर पश्चिम की तरह छोटी छोटी हैं, बस इसमें आपको पता हो चाहिए कि डेली नदी कहाँ है, विक्टोरिया नदी कहाँ है, ड्रीके नदी कहाँ है, फोटोस्क्यू नदी कहाँ है,
मर्चिसन नदी कहाँ है और सोन नदी। इतनी नदियों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये पश्चिम में बहती हैं। ऑस्ट्रेलिया को यार सिंपल याद करना, अगर आप इसको डिवाइड इस तरह याद करोगे, ये पश्चिम है, ये उत्तर, ये दक्षिण है, ये उत्तर पूर्व है, ये पूरब के बीच में, और यहाँ दक्षिण पूर्व है। ऐसे याद करोगे ना, ट्रस्ट में यार सरल हो जाएगा याद करना, नहीं आपको कठिन लगेगा पूरा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर आगे देखें, इनमें कुछ नहीं है। इधर मेन इधर की नदियाँ बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, तो एक मिचेल नदी है, तो आपको मिचेल नदी बस इतना याद रखनी है कि कहाँ है, कारपेंटियर खाड़ी पास है। ठीक है, और यहाँ और पूरा सागर पर है। एक गिलबर्ट नदी है, ये सब इधर ऊपर गिरती हैं। इसके बाद ये एक थॉमसन नदी है जो आयर झील से निकलती है। फ्लिंडस नदी, एक फ्लिंडस नदी ये है, ये फ्लिंडस नदी जो ऊपर की ओर बहती है, ये आपको याद रखना है। और इसकी सहायक है थॉमसन नदी। इतना याद रखना है कि थॉमसन नदी फ्लिंडस की सहायक है। ये आप इतना बस याद रख लोगे कि ये नदियाँ कहाँ बहती हैं, बस काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर ये नदियाँ बहुत पूछी जाती हैं यार, ये वाली मार्रे नदी, ये मार्रे नदी और डार्लिंग नदी, ये बहुत पूछी जाती हैं। कहाँ की नदियाँ हैं, बहुत से लोग ना फ्रेंड पेपर में, मैं बता रहा हूँ, स्टेट पे से जब 2020 का पेपर हुआ था तो डार्लिंग श्रेणियाँ पूछी थी, बट वो लोग डार्लिंग नदी समझ के जल्दी जल्दी में पूरब करके आ गए थे। बहुत लोग नहीं देखा श्रेणियाँ, क्योंकि बहुतों को नहीं पता था कि डार्लिंग श्रेणी भी है कोई। इसलिए आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखना। एक मार्ले नदी है जिसकी सहायक ये जा रही है, तो मार्ले की सहायक डार्लिंग नदी, एक लचलाना नदी, और ठीक है, और इसमें बस दो ही तो याद रखना है। डार्लिंग नदी के बारे में तो बहुत अच्छे से याद रखना है, और मार्ले नदी के बारे में बहुत अच्छे से, क्योंकि कई बार आई है। अब आपको ये पता चल चुका होगा कि किधर बहती हैं। ठीक है, तो ये अगर दिशा देखें तो ये दक्षिण है, तो ये दक्षिण पूरब। ठीक है, दक्षिण पूरब, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। एक अब झीलों की बात करें, ठीक है, याद रखेंगे मार्ले नदी की सहायक डार्लिंग नदी और लचलाना नदी, ये दो नदियाँ आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद आगे बात करें झीलों की। झीलों में बात करें तो आर्गले झील ये है, आर्गले झील। ठीक है, एक मैक झील है, ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिर ऑस्टिन झील, डिसअपॉइंटेड झील, ये सब, करंजी झील, ये सब आपको याद रखना है। करंजी झील, बार्ली झील, रेसेन झील, अमूर झील, ये सब की सब झीलें आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है यार। आर्गले झील, फिर ऑस्टिन झील, मैक, डिसअपॉइंटेड, कैरेंजी झील, बार्ली, रेसेन, अमूर, ये सब के सब आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये सब झीलें इंपॉर्टेंट हैं यार, कि मैं बताया ना, छोटी सी क्लास लूँगा पर फाड़ दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा पूरे ऑस्ट्रेलिया में। चैलेंज है, इससे बार क्वेश्चन चला गया ना, जो कहोगे वो करूँगा यार। मैंने इसको बनाने में ना 2 दिन लगा रहा हूँ, तब ये मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। 2 दिन लगी है मुझे इस कंप्लीट करने में मेहनत, तब मैं इसको बहुत अच्छे से बनाया हूँ। कितने क्वेश्चन ने देखे होंगे, एक एक मैप को एक एग्जैक्टली उसी जगह रखा हूँ कि यार मेरे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पूरी मेहनत। अब आप मेहनत को दें वो ना दें वो आपके ऊपर है, बट मैंने पूरी ईमानदारी से इस पर मेहनत की है, और जो पढ़ने वाले होंगे उनको कद्र भी होगी इस चीज़ की, मुझे पूर्ण विश्वास है। एक आयर झील है, देखो ये आयर झील है, इसके हमें याद रखना यार। ये आयर झील भी पूछी जा चुकी है, कहाँ स्थित है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में। आपको इतना याद रखना, कहाँ स्थित है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, इतना सा याद रखना है। एक वुड्स झील है, ये भी याद रखो यार। वुड्स झील कहाँ है, तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, ये दोनों याद रखना। इसके बाद 2 झीलें और इम्पोर्टेंट हैं, एक ब्लांचे झील, ठीक है, एक फोम झील, ये दोनों के, एक ब्लांचे झील और फोम झील, ये दोनों की झील। और ग्रैडनर झील, ये भी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ब्लांचे, फोम और ग्रैडनर। फ्रेंड्स देखो यार, बहुत मेहनत की है यार, प्लीज़ सपोर्ट करो यार हमारा, प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों के यार, जो भी पढ़ने वाले बंदे हैं, मेहनत करते हैं, जिनको एग्जैक्टली जो चीज़ें नहीं मिल पा रही, भटक रहे हैं और पूरा कंप्लीट नहीं करता है यार। बहुत से मन को पर मेरे हमारे स्टडी करिए, खासियत जो पढ़ाएंगे पूरा कंप्लीट करेंगे। सुमित सर ने ज्योग्राफी पढ़ाई पूरी कंप्लीट की, देखो मैं यूपी पढ़ा है मैंने, पूरा कंप्लीट पढ़ा है मैप के, देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी चालू की तो वो भी पूरी कंप्लीट पढ़ाऊँगा। पर इतने अच्छे से यार क्या कमी है, अगर आपको कोई कमी लगती है तो बताओ यार, मैं उस कमी को भी दूर कर दूंगा। बट यार इसको बनाने हमारी बहुत मेहनत लगी है मेरी, तो इस चक्कर में अगर आपको प्लीज़ अच्छी लगी और इसको, हाँ मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम में डाल दूँगा स्टडी करियर की,
आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ क्लास ख़त्म करूँगा फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लगी हो तो यार कमेंट और लाइक और प्लीज़ शेयर करो यार दोस्तों को, ठीक है। इसके साथ क्लास ख़त्म करो। जय हिंद, थैंक यू सो मच।